हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी चैनल जय चंचल पर दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो एक बार दिल से राधे राधे। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आँखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, फोटो पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या ज़रूरत है, यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो और सदा खुश रहो। दोस्तों, मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, श्री कृष्ण ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। दोस्तों, तो सामने दिए गए 3 फूलों में से आप किसी भी एक को स्पर्श करो और देखो कि आज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए कौन सा अनमोल संदेश भेजा है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ जिन्होंने 3 नंबर का फूल स्पर्श किया उसको भगवान कहते हैं, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है वही संसार को प्रकाशित करता है। जीवन में अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजह से कारण ही डूब जाता है। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आधी समस्याओं का कारण समाधान अपने आप हो जाएगा। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को ही धोती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत ही दुख दे रहा है उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण ही छुपा होगा। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़े जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपके लिए था, और मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या अनमोल संदेश लेके आए हैं कि जीवन में केवल 2 लोग सफलता होते हैं। एक वह जो होता है, सोचता है लेकिन करता नहीं, और दूसरा जो करता है लेकिन सोचता नहीं। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वह पेड़ उन्हीं के नाम है जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्म से ही होती है। अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो मान कर चलना कि ऊपर वाले भी आपको धोखा देगा, क्योंकि उससे यहाँ हर बात का इंसाफ जरूर होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में 10 उंगलियाँ ताली बजाती है। जब खुद का शरीर ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। मिलता है तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनते उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। कोई आपका सम्मान करे या अपमान करे, ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेगा। जीवन में 3 लोग को हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। और मैं आपका भाग्य नहीं लिखता, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। आपके जीवन में एक खेत है और आपके कर्म बीज है, किंतु यह मेरा वचन है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, और यदि कांटे बोओगे तो अवश्य कांटे ही मिलेंगे। संबंध भगवान से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। तो दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए था।
मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने 1 नंबर का फूल स्पर्श किया उसके लिए भगवान कहते हैं, विचारों को वंश में रखिए तो तुम्हारा शब्द बनेंगे, शब्द को वंश में रखिए तो तुम्हारा कर्म बनेंगे, कर्म को वंश में रखिए तो तुम्हारा आदत बनेगी, आदत को वंश में रखिए तो तुम्हारा चरित्र बनेगा, और चरित्र को वंश में रखिए तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। हर बार मनुष्य देह तो मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगी ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा यह तय नहीं है। इसीलिए इस जन्म में आत्मस्वरूप बनकर उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें कि अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। कभी कभी किसी की ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। ईश्वर की प्राप्ति आयु दान धन जाति पर निर्भर नहीं करती, वह एक आपके मन की व्याकुलता और तृष्णा पर निर्भर करती है। उसी व्याकुलता और तृष्णा के लिए आपको कृष्ण की शरणागति आवश्यकता है। हरि नाम लेने से ही हमारे देह बुद्धि का विकार और हमारे अहंकार को दूर किया जा सकता है। हरि नाम लेने से भगवान की ओर की राह खुल जाती है। इसलिए आपके हृदय में हरि नाम को जागरूक रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी की कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जब कभी परिस्थितियों समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कोई कितना भी झूठ या जब कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, एक मूर्खता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। यदि सज़ा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। मन पानी की तरह होता है, जब यह शांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है क्योंकि मेरा ध्यान करते ही करते भक्त का मन निष्क्रिय हो जाता है और अस्तित्व मुझ में लीन हो जाता है। तो दोस्तों बस इतना ही आपके लिए था। तो एक बार दिल से राधे राधे दोस्तों।